पहनावे पहन के आए आ रहे थे और काफी अच्छा वहाँ रहा। ये भी देखिए कि और अब जब यहाँ आए हैं, अभी इस बार तो उस तरह का डायस्पोरा के साथ कोई बहुत बड़ा जैसे मेडिसिन स्क्वायर गार्डन या हाउडी मोदी तरह की कोई कार्यक्रम नहीं है, परंतु फिर भी छोटे मोटे कार्यक्रम हैं उसमें डायस्पोरा के साथ। और खास अहम बात यह भी है कि वे बहुत से इंटेलेक्चुअल थॉट लीडर्स और बिजनेस लीडर से भी प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। और ये मुलाकात जब यहाँ पर होगी तो ये हिंदुस्तान को और भी ज्यादा मजबूती यहाँ पर देगी। हिंदुस्तान मजबूत है, महाशक्तिशाली है, और यही वजह है कि ये राजकीय दौरा आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन गोखले जी, इस बीच इस पहलू को भी समझने की कोशिश करेंगे, जहां विश्व कभी कभी दो हिस्सों में बटा नजर आता है। एक तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध चला आ रहा है, दूसरी तरफ ताइवान का मुद्दा किस तरह से चीन के लिए बहुत सबसे ज्यादा अहम मुद्दा यहां पर हो जाता है। किस तरह से कई देश आपस में एक दूसरे के साथ कन्नी काटते हुए नजर आते हैं, युद्ध के मुहाने में नजर आते हैं। उस बीच हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां पर उसकी तरफ नजरें गड़ाई जाती है, शांति के तौर पर, एक मजबूत देश के तौर पर उसे देखा जाता है। इस बीच इस राजकीय दौरे का सामने आना हिंदुस्तान को किस तरह से, उसके इस व्यू को किस तरह से मजबूत करता है? देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि जब हिंदुस्तान का रवैया है, जो नीतियां अपनाई गई हैं इस युद्ध को लेकर, आप समझिए एक ही मुद्दा लीजिए, रशिया यूक्रेन का युद्ध लेकर भारत दोनों तरफ से बातचीत कर रहा है। आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से G7 के दौरान वहां मिले थे जापान में, और राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है बहुत साफ तौर पर कि ये दौर जो है युद्ध का दौर नहीं है, ये शांति का दौर है और डेवलपमेंट का दौर है। तो भारत को एक यूनिक जगह पे भारत है, एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे स्थान में भारत है अभी जहां दोनों तरफ से ये चाह है रशिया की और यूक्रेन की, भारत उनके साथ में रहे, भारत इसके बीच में मध्यस्थता करे, और चाहे तो जहां शांति बनाए जा सकती है वहां भारत का कोई उसमें अहम एक रोल हो। ये दोनों जो युद्ध करने वाले देश हैं वो दोनों चाहते हैं। ऐसी पोजीशन किसी भी देश की नहीं है। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन को मदद कर रहा है, पर रशिया भारत से संबंध बनाए हुए हैं। रशिया अभी भी एक भारत का अच्छा दोस्त है, और यूक्रेन भी ये चाहता है कि भारत इसमें और प्रधानमंत्री मोदी इसमें एक अहम भूमिका निभाए। तो ये इससे अच्छा मौका या इससे अच्छा एक जो स्थान भारत का बहुत सालों में नहीं हुआ था, जिसकी हमें एक यहाँ पे एक नोट करना चाहिए कि भारत किस पोजीशन में है अभी, और इसी के कारण ये स्टेट विजिट हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। अमेरिका जानता है कि पलड़ा किस तरफ भारी है और क्यों भारत को इतना महत्व देना चाहिए। ये बहुत अहम बात है। अमेरिका इस बात को बखूबी जानता है कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो स्थिति है वो किस तरह से बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बहुत सी विदेशी कंपनी है जो हिंदुस्तान में इस वक्त अपनी जमीन तलाश रही है, उसकी भी तस्दीक करती हुई अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बहुत बड़ी तस्वीरें, कई ऐसी डील होंगी जिसके जरिए सामने नजर आएंगी। सीधा रुख करते हैं अमिताभ सिन्हा जी आपकी तरफ। बहुत खास तस्वीरें अमिताभ जी आप न्यूयॉर्क की जमीन से दिखा रहे हैं, और हमें लग रहा है कि कुछ और खास तस्वीरें वक्त आपके पास हैं। देखिए, अब अगर न्यूयॉर्क अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो खास होना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से इंडियन डायस्पोरा, भारतीय समुदाय के लोग यहाँ जुट रहे हैं। इस न्यूयॉर्क पैलेस के बाहर हमारे कुछ भारतीय समुदाय से लोग हैं यहाँ पर, जो यहाँ वर्षों से रहते आए हैं। इनके नाम के आगे मिनेश पटेल स्टेट विजिट के सामने खड़े। मिनेश भाई, प्रधानमंत्री को देखने किससे ज्यादा खुशी की बात क्या, गर्व की बात? मैं इनको पर्सनली मिल चुका हूँ 2 दफ़ा। एक सभा लोकसभा की चैम्बर ऑफिस में मिला हूँ, और दूसरी दफ़ा यहाँ पे। और इनके लिए हर रोज़ वो रहता है कब दोबारा मिले। वैसे तो मैं हफ्ते भर जा रहा हूँ वापस दिल्ली मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक जब आते हैं तो अरोमा कुछ और होता है, पावर और होता है। अब ब्लू पासपोर्ट लेके प्राउड महसूस होता है जो अपना पासपोर्ट? डेफिनेटली प्राउड होता है। जब हम जाते हैं, मेरे पास तो OCI है, लेकिन प्राउड है कि हम फिर भी वहाँ के सिटीजन हैं। और जब भी वो आते हैं, सबके लिए एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपको बाकी दिनों में नहीं मिलती, जो अभी है। साहब जो बोलते हैं वो करके बता दिए थे, क्योंकि उसने OCI के बारे में बोला था, तो वहाँ पर एक हफ्ते में तो OCI कर हो गया। तो जो
जो उसका वो स्टैच्यू को लगाता है उसका काम भी पूरा करता है। कांग्रेस जैसा नहीं है कि वो नर्मदा का 1962 में नेहरू ने स्ट्राइक लगाया था, वो अभी तक नहीं हुआ था, जो मोदी आया तब हुआ। तो मोदी साहब जो काम बताते हैं वो करके बताते थे, ऐसे बात नहीं करते तो काम भी जैसे हम बोलते हैं कि अमेरिका में रास्ते बहुत अच्छे हैं, गाड़ी छोड़ भी दो तो सीधी जाती है। आज ये इंडिया में पॉसिबल है। 6 लेन का यूपी में हाईवे बनना, स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बनना, और कितने 22, 23 एयरपोर्ट तुरंत बन जाते, जो कांग्रेस के साल में कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने काम किया, मैं नहीं बोलता कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपने लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया। उनके बच्चे जो आए थे अभी कुछ दिनों पहले, हम तो नहीं गए थे, सुनने में बहुत स्वागत हुआ। अरे नहीं 5000 का ऑडियंस भरा इन्होंने, और वो भी पूरा ओनली मुसलमान लोग गए थे, बाकी कोई इंडियन डायस्पोरा नहीं गया। लेकिन यहाँ पे देखो मुस्लिम क्रिश्चियंस सब कुछ है, यहाँ पे गोरे भी आए, अभी गोरे मेरे से फ्लैग्स लेके गए। चंद्रकांत पटेल नाम से तो चंद्रकांत पटेल साहब कब से बसे हुए इधर? मैं इधर 40 साल से ज़्यादा हूँ, 1980 से इधर खड़ा हूँ, मगर 2014 के बाद जब से मोदी आया है तब से कोई और दिखता है। और देखो इंडिया रोड का एक बात बता दूं, कल के पाठशाला का जो इंटरव्यू था वो एयरपोर्ट से टैक्सी में आ रहा था, वो उसको बोल रहे हैं भाई भाटिया, आशीष भाटिया था, बोले ये रोड देखो हमारा इंडिया में तो बहुत बढ़िया बन गया, मगर एयरपोर्ट से आता तो ऐसा हुआ था। आपके पास क्योंकि सबसे ज्यादा खास तस्वीरें इस वक्त नजरें आप ही पर टिकी हुई हैं करोड़ों दर्शकों की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। अफतांश कुमार जी शिकागो से हमारे साथ बने हुए हैं। अफतांश जी, और तफसील से और गहराई से राजकीय दौरे को समझना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। कुछ दौरे होते हैं जो जिन दो देशों के बीच में होते हैं सिर्फ उन्हीं की निगाहें टिकी होती है, लेकिन जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करते हैं तो अब पूरे विश्व की, संपूर्ण विश्व की निगाहें टिक जाती हैं। इसके पीछे की सबसे खास वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा इस विषय में, शायद इससे क्लियर हो जाए। अभी जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसके वजह से जो भी यहाँ परेशानियां उपलब्ध हुई हैं लोगों को, खास तौर से यूरोपियन देशों में और थोड़ी बहुत अमेरिका में भी, वो परेशानी रही है एनर्जी की, पेट्रोलियम की। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ अमेरिका में, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रशियन ऑयल पे पाबंदी लगाई, लेकिन अब वो सब चीजें कहाँ से आ रही हैं? भारत वही ऑयल खरीद के यूरोप को भी अब वही दे रहा है, तो उससे उनकी जो भी जरूरतें हैं वो पूरा हो रही हैं। तो भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, स्ट्रेटेजिक फील्ड में भी, एनर्जी के भी फील्ड में भी। हालांकि भारत कभी उतना एनर्जी प्रोड्यूसर नहीं रहा है, लेकिन अभी के माहौल में खास तौर से अगर देखें तो अभी पूरा विश्व जो है वो भारत के द्वारा खरीदे हुए रशियन ऑयल पे डिपेंड कर रहा है, अपनी कमी को वहीं से पूरा कर रहा है। इसलिए अभी भारत की निगाहें सब जगह हैं, और जैसे मैंने कहा, नेचुरल रूप से भारत एक बड़ा ग्लोबल साउथ के मुखिया के रूप में उभर चुका है, और जिसके प्रणेता रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और उसकी वजह से पूरा ग्लोबल साउथ अब एकजुट होकर अपनी बातें कहने में सक्षम हो रहा है, अपनी परेशानियां, अपना पर्सपेक्टिव सामने रखने में सक्षम हो रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान अब जिस रास्ते से गुजर जाए उसे कोई नजरअंदाज कर जाए, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही मानी जा सकती है हिंदुस्तान की वो नीतियां, वो कदम जो भले ही कुछ स्तर पर, कुछ मुद्दों पर कड़वे रहे हों, लेकिन हिंदुस्तान की मजबूती के लिए, फिर चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मजबूती ही क्यों ना हो, इसने हिंदुस्तान को कई कदम आगे इस वक्त बढ़ाया है, जो कि वैश्विक स्तर पर भी एक मिसाल, एक नजीर के तौर पर कायम
हुआ है और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है कि आज महाशक्तिशाली देश जो है उसकी लिस्ट में, उसकी फहरिस्त में हिंदुस्तान में शुमार हो चुका है। अमेरिका की तरफ से स्टेट विजिट का न्योता देना, हालांकि इससे पहले जो बाइडेन ने फ्रांस के भी राष्ट्रपति को यहां पर न्योता दिया, एक और देश को भी यहां पर दिया, लेकिन हिंदुस्तान का नाम जैसे यहां पर सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए हैं। इससे पहले भी जा चुके हैं वो अमेरिकी दौरे पर, लेकिन महाशक्तियों का ये महामिलन हिंदुस्तान की ताकत को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हुए नजर आएगा। और इस बीच यूएस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है, न्यूयॉर्क में होंगे कई कार्यक्रम। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी। कई नेताओं से इस दौरान मुलाकात भी होगी। कल योग दिवस पर कार्यक्रम भी होगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि भारतीय समय के अनुसार अभी सुबह होने में वक्त बाकी है और हिंदुस्तान की जनता जानती है कि पीएम मोदी का योग को लेकर संदेश कई सालों से, जब से वो सत्ता पर काबिज हुए, कितना अहम रहा है। योग को उन्होंने कितना और किस स्तर तक बढ़ावा दिया है, योग को किस तरह से जन जन तक पहुंचाया है, योग के लेकर अवधारणा को कितना उन्होंने बदला है। और इस बार तो योग आत्मनिर्भर भारत के लिए है, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ मानवता के लिए है, इंसानियत के लिए है। इसके अलावा आप देखिए किस तरह से एक युग के लिए ये योग है। पीएम मोदी ने ट्वीट यहां पर किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि वो अभी कई नेताओं से मुलाकात करेंगे, कई ऐसे कार्यक्रम होंगे जिनमें वो शिरकत करेंगे, कई नेताओं से इस दौरान उनकी मुलाकात भी होगी। जानकारी आप तक जरूर पहुंचा दें क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बड़े कार्यक्रम का आयोजन जहां हिंदुस्तान में किया गया है, जिसकी कल भव्य तस्वीर भी नजर आएगी, तो वहीं विदेशी जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बड़ा संदेश देते हुए नजर आएंगे। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। अमिताभ जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, यहां पर इंतजार करना यकीनन थोड़ा और मुश्किल हो रहा है, हालांकि वो तस्वीरें वाकई बेहद खूबसूरत रही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से नीचे उतरे, अपने विमान से उतरे, कंधे पर किसी के हाथ रखते हुए नजर आ रहे हैं, यहां पर किसी से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, कोई सेल्फी लेना चाहता है, किसी से बातचीत भी यहां पर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जहां आप मौजूद हैं वहां कब तक पहुंचने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है कुछ मिनटों का इंतजार ही बाकी है क्योंकि अब कतार देखिए यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगा कितनी कतार में लोग खड़े हैं यहाँ पर उनके इंतज़ार में। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जब सामने गेट से उतरेंगे तो इन लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर ज़रूर वॉक करके आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जैसे एयरपोर्ट पर देखा, किसी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, किसी के साथ अगर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, किसी के कंधे पर हाथ रख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की यही आउटरीच की कला जो है, जो जनता से जुड़ने की कला है, यही मायने रखती है, जो भारतीय समुदाय को ताकत भी देती है, भारतीय समुदाय को सम्मान भी देती है। मुझे लगता है जितने भी अगर 7-8 जो भी अमेरिका के दौरे हुए उनमें कम से कम सैकड़ों हजारों लोगों के पास उनके साथ की सेल्फी ज़रूर होगी। तो ये बड़ी बड़ी अहम बात है। और अगर आप देखें, एक महिला, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर है, ये छोटे छोटे। क्या नाम बेटा? व्हाट इज योर नेम? व्हाट्स योर नेम? आर्या पंड्या। मैम, अब यहाँ पर दोनों बच्चों के साथ काफ़ी देर से देखा हूँ, काफ़ी मशक्कत कर रही है, किस लिए? हाँ सर, ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी के दर्शन के लिए। एक बार वो युग पुरुष जैसे है, वो उन्होंने जैसे विवेकानंद जैसे पॉपुलैरिटी उन्होंने हासिल की है और हम सब उनके ऐसे ही फ़ैन है जैसे कि विवेकानंद जी को हम याद करते हैं। मैं आपको सुबह से देख रहा हूँ कि कभी एक बेटी उधर भाग जा रही है, कभी एक उतर के उधर निकल जा रही है, अब दोनों को संभाल रही है, फिर भी इतना जोश। ऑफ कोर्स इतने क्रेज है हमें मोदी जी से मिलने का। हम इतने दूर बस रहे इंडिया से, फिर भी हमें प्राउड, हमें वो मोदी जी की वजह से हमें मिल रहा है। तो हम ऑफ कोर्स वो हमारे भारत की ऐसी मूर्ति है जिस पे हम सबको नाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कई लोग हैं सर। अब न्यूज़ 18 सर कुछ संदेश दे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर। न्यूज़ 18 के लिए तो मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि आई एम सो प्राउड टू हियर मोदी जी इज़ कमिंग टू न्यूयॉर्क। एंड जो मेन चीज़ जो मेरे मन में आज है, तो मैं भगत सिंह जी को याद करता हूँ। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, उसे पहन रानी की झांसी लुट गई अपनी आन पे।
आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला मोदी जी का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आपने हर तरह के गाने सुन लिए यहाँ पर मोदी जी की तारीफ में, लेकिन ये इंतजार की घड़ियाँ अब लोगों की समाप्त होती जा रही हैं। It's going to come on News 18, right? It is live, sir. अब देखिए, अब जिस तरह सुरक्षा यहाँ पर अब अलर्ट हो रही है, सुरक्षा के जुड़े लोग यहाँ पर अलर्ट हो रहे हैं।